हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे आपके पीवाईक्यूज। क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे आपके पीवाईक्यूज। और उसी साथ में हम क्या सॉल्व कर रहे थे, आपको बता रहे थे हम कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है ना? तो अगर आपकी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी क्लास देख लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर करना काफी आसान हो जाएगा। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन आज क्या है? द ओनली पर्सन हु इज कमिंग टू सेव यू। जो इकलौता इंसान है जो आपको सेव कर सकता है, तो वो कौन है? इज अ वर्जन ऑफ यू दैट इज सिक ऑफ द करंट वर्जन ऑफ यू। कौन है जो आपका सिक हो चुके हैं, आप मतलब जिसमें डूब चुके हो, वहां से भागने के लिए और अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाइए जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आपको टीचर की उपाधि मिलेगी। क्या मिलेगी? टीचर की उपाधि मिलेगी। ठीक है ना? चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला सवाल है, यू यू डैश यू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कॉमेंट। क्या बोल रहा है? हमारा सवाल है, यू डैश बी असेम्ड। क्या बोल रहा है? असेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कॉमेंट। तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको होगा क्या? शुड। क्या होगा बेटा जी? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या? शुड आएगा। ठीक है ना? अब शुड क्यों आया? शुड इसलिए आया। क्यों आया शुड? क्योंकि जो शुड होता है वो क्या बताता है आपको? एक रिकमेंडेशन देता है। क्या देता है आपको? रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पर आया आपको शुड आया है। रुकिए, लिख देते हैं आपके लिए। शुड क्यों आया? शुड यूज्ड टू शो ऑब्लिगेशन। क्या शो करता है? वो करता है आपके लिए क्या? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन डैश गिव रिकमेंडेशन। क्या देना चाहते हैं आप? गिव रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, ओके। देन और इवन एन ओपिनियन। एन ओपिनियन। ठीक है ना बेटा जी? चलिए, हम बात करते हैं किसकी? मे की बात करते हैं। मे कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम? तो मे का हम यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे आपकी बीक पॉसिबिलिटी हुई आपकी किसके बारे में? प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। मे बी मे बी रिफर टू बीक टू बीक पॉसिबिलिटी। क्या बताना आपको? बीक पॉसिबिलिटी बताना। बिग पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन द प्रेजेंट या आपका फ्यूचर। ओके। और वही हम बात करें किसकी? कैन की। तो कैन क्या होता है? वो होता है आपका सजेशन भी होता है। कैन का आप यूज कर सकते हो, सजेशन की जगह पे आप यूज कर सकते हो। आल्सो यूज्ड टू सजेस्ट समथिंग। टू सजेस्ट समथिंग। कुछ ऐसा आप सजेस्ट करें किसी इंसान को। समथिंग माइट हैपन, जो आपको होने वाला है। माइट हैपन इन द फ्यूचर, आपका भविष्य में। हम बात करें किसकी? कुछ की बात करें तो कुछ का हम यूज कहां पे कर सकते हैं? आप कर सकते हो कहां पर? टॉक अबाउट एबिलिटी टू डू थिंग्स। आप मतलब बात कर सकते हो किसी के बारे में कि जो आपके मतलब होने वाला है। किसके बारे में? पास्ट के बारे में। क्योंकि जो आपका कुड होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं? हम पास्ट में ज्यादा यूज करते हैं। किसको? कुड को। यूज टू बी यूज टू बी टॉक अबाउट एबिलिटी टू थिंग्स इन जनरल। थिंग्स इन जनरल इन द पास्ट। क्या बात हो रही? इन द पास्ट। ओके क्लास? तो क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो वो होगा आपका शुड। देखिए, मे माइट हुआ या कैन कुड हुआ या आपका शुड हुआ, ये सब क्या है आपके? ये आपके वर्ब्स हैं। ठीक है ना? कौन सी? आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी। अगर आप चाहेंगे तो इन सब के लिए क्या करेंगे, हम एक अलग से क्लास लेके आ जाएंगे आपके लिए। क्योंकि ये जो सब आपकी जो वर्ब्स होती हैं, इनमें क्या होता है आपका अलग अलग प्रकार की चीजें यूज होती है, जहां पर आपको अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से आपका मतलब जो
वर्ब्स होती है वो चेंज होती रहती हैं। इसीलिए मतलब आप एक क्वेश्चन समझे कि आप एक क्वेश्चन आप सब कुछ बता दें उसके बारे में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही चेस्ड he chased the thief as far as he chased the thief as far as he। ऑप्शन क्या हमारे पास में मे, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है शुड, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है कैन, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है कुड है। तो हम इसमें कहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो हम इसमें यूज करेंगे इसका कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भैया जी, तो हम इसका यूज करेंगे किसका कुड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या कुड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है द कार seemed टू हैव, द कार seemed टू हैव डैश। तो क्या आएगा आपको, ये क्या आपका, ये मतलब आपको जो सेंटेंस है उसको आपको पूरा करना है। क्या करना है आपको, सेंटेंस पूरा करना है आपको, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन एक ए है बीट द बस, ऑप्शन बी हमारा है टाई टू पिन, ऑप्शन सी हमारे पास में है बानिस्ड इनटू थिन एयर, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा वानिश इनटू द थिन एयर, क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपका शब्द है ग्रामा, क्या शब्द है आपका, शब्द है आपका ग्रामा। ग्रामा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रामा आपका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ हमारा कहाँ से, ग्रीस से। कहाँ से हुआ है, तो वो हुआ हमारा ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो हुई है कहाँ से, ग्रीस से आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है एन ऑक्टेव, किसकी बात हो रही है, ऑक्टेव की बात हो रही है, ओके। इन स्टेंजा विद कितनी लाइंस होती है उसमें, ये आपको बताना है। किसमें आपका, ऑक्टेव में। देखिए जो ऑक्टेव है उसका मतलब ही क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब होता है आठ, क्या होता है, तो उसका मतलब होता है आठ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी लाइंस होती है उसमें, तो उसमें आपकी होती है कितनी लाइंस, आपकी होती है 8 लाइंस। कितनी होती हैं, आपकी होती हैं 8 लाइंस, ठीक है ना। और वही हम बात करें किसकी, आपकी 6 लाइंस किसमें होती हैं, तो वो कहाँ पे किसमें होती हैं, तो वो आपको होती है सेस्ट में। किसमें होती हैं, सेस्ट टाइप में होती हैं आपकी, ठीक है ना। और हम वही बात करें किसकी, 14 लाइंस किसमें होती हैं, तो वो होती किसमें है, तो आपको होती है सोनेट में। किसमें होती हैं, तो आप किसमें होती हैं, वो होती है हमारी सोनेट में। किसमें होती हैं, तो वो होती है सोनेट में। और हम बात करें 12 लाइंस की, तो 12 लाइंस कहाँ पे होती हैं, तो वो हमारी कहाँ पे होती हैं, वो हमारी होती है रोंडियो प्राइम में। किसमें होती हैं, रोंडियो प्राइम में, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल सिंपल सा आपका है, क्या है, द 26 लेटर्स, द 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैव डैश साउंड सिंबल्स। आपका मतलब कितने साउंड्स करते हैं, आपके जो 26 लेटर होते हैं आपके ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जो होता है हमारा, उसमें हमारे कितने साउंड्स होते हैं, ये हमको बताना है। तो कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कितने 44। कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कितने 44। कितने होते हैं 44 होते हैं। अब कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे किसी अगली क्लास में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या है, द फोनेटिव सिंबल, द फोनेटिव सिंबल ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द वर्ड थिन। जो थिन है हमारा, उसके नीचे कहाँ पे आपका, ये जो थिन शब्द है उसमें हमारा क्या होगा, फोनेटिव सिंबल, तो ये हमको बताना है। तो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा कौन सा, वो होता है इस प्रकार का। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना क्लास। चलिए आगे देखते हैं, इसको हम जरा सवाल से लिख देते हैं आपका, ये भी ठीक है आपका, ओके। एल यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना। हम्म, ओके। सवाल क्या हमारा, सवाल है हमारा कि
द फोनेटिक ट्रांजिशन ऑफ लंग, जो आपका लंग है उसका फोनेटिक ट्रांजिशन क्या होगा, ये हमको बताना है। तो क्या होगा बताइए फटाफट, क्या होगा आपका? तो वो होगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। देखिए जो आपको फोनेटिक ट्रांजिशन होते हैं इसके हम आपके लिए एक अलग क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको ये सब चीजें आपको बताएंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा आपको चीजें काफी आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल क्या हमारा, द वर्ड हैविंग द साउंड ई, इनमें से कौन सा शब्द होगा जिसका आपका ई साउंड निकल रहा होगा? तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है, पियर, हायर, मूर, रोअर। देखिए जो आपका साउंड होता है पियर, समझ पा रहे हैं ना, अगर आप खुद बोल के देखिए पियर, तो कहां से आ रहा है आपका, तो ये आपका आ रहा है कहां से साउंड, ई का साउंड आ रहा है कहां से आपका, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल है हमारा एच। एच जो है हमारा अल्फाबेट, अल्फाबेट कैसे हो गया आपका एच, एच हमारा अल्फाबेट होता ही है। इज अ साउंड, क्या होगा आपका बताइए। हमारा ऑप्शन ए है वॉइसलेस, ऑप्शन बी हमारा वॉइस्ड, ऑप्शन सी हमारा पैलेटल, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में है बेलर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉइसलेस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका वॉइसलेस, आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला पढ़िए, क्वेश्चन हमारा है अगला क्या है, एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, क्या है, एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव इज एन इम्परेटिव ऑफ, ये किसका इम्परेटिव है ये बताना हमको, किसका इम्परेटिव है ये। तुम्हारा ऑप्शन ए है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, क्या है आपके पास में, तो ये किसका आपका, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव, ये किसका इम्परेटिव है आपका, ये है आपका एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, 12 हमारा है फ्रीडम ऑन अ पार्ट ऑफ द स्पीकर इज एसेंशियल, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रीडम ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर इज एसेंशियल इज अ रिलेशन रेशनल ऑफ, तो ये किसका हो जाएगा ये हमको बताना है। तो ये क्या है, ये हमारी ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कैसी अप्रोच है, तो ये हमारी हो जाएगी कम्युनिकेटिव अप्रोच, कैसी अप्रोच है हमारी, तो ये हमारी है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ओके क्लास, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है डैश, ओके, इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो आपका ऑप्शन है उनके हिसाब से कौन सा एक एडवांटेज है कम्युनिकेटिव अप्रोच का। तो ऑप्शन ए हमारे पास में लिसनिंग, ऑप्शन बी हमारे पास में स्पीच एबिलिटी, ऑप्शन सी हमारे पास में राइटिंग, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में रीडिंग हैबिट। देखिए जब बात आती है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन मतलब समझते हो ना, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, ठीक है ना, क्या करना, बातचीत करना। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा स्पीच एबिलिटी आपके कैसे हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी आपकी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, स्पीच एबिलिटी। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, लैंग्वेज हैज, लैंग्वेज क्या होती है हमारी, ऑप्शन ए हमारे पास में स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में गेस्टर, ऑप्शन सी हमारे पास में है फीलिंग, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है साउंड। तो लैंग्वेज क्या होती है हमारी, तो वो होती है हमारी स्क्रिप्ट, क्या होती है, तो वो होती है हमारी स्क्रिप्ट। ओके चलिए आगे देखते हैं, सवाल है हमारा, इफ ए बंगाली फैमिली, एक हमारी बंगाली फैमिली है, लिव्स इन दिल्ली, कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है। द चिल्ड्रन इज द फैमिली विल लर्न, जो उनका बच्चा है वो क्या कर रहा है, चिल्ड्रन लर्न डैश इन द फैमिली एंड डैश फ्रॉम एनवायरमेंट। अब ये क्या हमारी मतलब जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है आपकी, जो आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है, ये उसकी बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंग्वेज की बात कर रहा है आपका क्वेश्चन, क्या बात कर रहा है आपका, प्राइमरी लैंग्वेज आपका एंड आपका सेकेंडरी लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी लैंग्वेज एंड आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज की बात कर रहा है।
तो अगर देखा जाए, जो व्यक्ति मतलब अपने जो उसकी मतलब जो मातृभाषा होती है वो कैसी होती है, वही होगी जो मतलब उसके माँ बाप की होगी। तो प्राइमरी कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी बंगाली। क्या हो जाएगी आपकी, बंगाली आपकी प्राइमरी लैंग्वेज हो जाएगी उस बच्चे की। और सेकेंडरी कौन सी होगी, जहाँ पे वो रह के सीख रहा है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी हिंदी। क्या हो जाएगी, हिंदी। जो दिल्ली आपकी जो सिटी है, वहां पे क्या मैक्सिमम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, एवेल्युएशन इज डन ऑन टू बेसिक्स। जो हमारा इवेल्युएशन है वो किसके बेस पे आपका होता है, तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है क्या है, कॉमुलेटिव। ऑप्शन बी हमारे पास में टर्मिनल, एंड ऑप्शन सी हमारे पास में है सेक्शनल, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में फॉर्मेटिव एंड समेटिव। क्या है आपका, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। जैसे आपने देखा होगा जब आपका स्कूल में अगर आप गए होंगे, इसमें तो आप जाहिर सी बात गए ही होंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है आपके एफ ए एंड एस ए। क्या होता है आपका, एफ ए एंड एस ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड आपका समेटिव असेसमेंट। आप एफ ए कह सकते हो, मतलब एक प्रकार का आपका जो मतलब होता है ना, यूनिट टेस्ट होते हैं। और ऐसे बोले तो एक प्रकार का आपका जो ईयर मतलब जो आपका जो एग्जाम होते हैं ना, वो होते हैं हमारे। तो इनके बेस पे क्या कर सकते हैं हम, बच्चों को एवेल्युएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, बच्चे को एवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है हमारा, द कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन इन्वॉल्व। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। किसकी बात हो रही है बच्चा जी, तो यहाँ बात हो रही है आपके कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ आंसर बुक। क्या करना है, मतलब आंसर बुक को चेक कर रहे हैं, असेसमेंट असेस कर पा रहे हैं। ऑप्शन बी हमारे पास में परफॉर्मेंस इन द को करिकुलर एक्टिविटी। हम मतलब बच्चे की करिकुलर एक्टिविटी देख के हम इवैल्यूएट कर मतलब कि इवेल्युएट कर पा रहे हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट, वर्क हैबिट एंड क्लीनिनेस एंड कॉपरेशन। तो ये भी क्या कर रहे हैं, इससे हम मतलब बच्चे को इवेल्युएट कर पा रहे हैं। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, आपका एक शब्द होता है सीसीई। क्या होता है हमारा, सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, हमारा सतत मतलब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। हम क्या करते हैं, सतत मूल्यांकन करते हैं किसके, बच्चे का। किसमें, कॉन्टिन्यूअस लगातार कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा सब कुछ आता है। क्या आता है आपका, सब कुछ आता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा, क्लास मैगजीन। क्या है आपका, क्लास जो मैगजीन्स होती हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं। क्या है आपके, जो हम क्या करते हैं, क्लास जो मैगजीन्स होती हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है असाइनमेंट, ऑप्शन बी हमारे पास में प्रोजेक्ट वर्क, ऑप्शन सी हमारे पास में राइटिंग टेस्ट एंड ऑप्शन डी हमारे पास में स्पीच टेस्ट। क्या हमारा, स्पीच टेस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है ना। क्या होते हैं क्लास मैगजीन्स हमारे, तो वो होते हैं एग्जाम्पल किसके, प्रोजेक्ट वर्क के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, सवाल हमारा कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिमेडियल वर्क। आपका रिमेडियल वर्क के हिसाब से कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, हमारा ऑप्शन ए है हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हमारे पास में आइडेंटिफाई द केस ऑफ आइडेंटिफाई द केस हु आर लैक इन स्टडीज, ऑप्शन सी हमारे पास में है क्या है, हमारे पास में ऑप्शन सी हमारे पास में स्पॉट द वीक एंड पनिश देम, ऑप्शन डी हमारे पास में मेक द वीक स्टूडेंट अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें देनी है बच्चों को रिमेडी। क्या देनी है, हमें देनी है बच्चों को रिमेडी देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो आपको ऑप्शन डी है उसमें देखिए आप क्या बोल रहा है,
हम क्या कर रहे हैं, वीक स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं किसके बारे में, कि वो कैसा है, वो बैकवर्डनेस से बिलोंग करता है। तो ये क्या, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम मतलब किसी एक वीक विद्यार्थियों को हम ये नहीं बोल सकते ना कि मतलब एक बैकवर्डनेस से बिलोंग कर पा रहा है। वहीं पर हमारा ऑप्शन सी क्या है, सी बोल रहा है स्पॉट द वीक। क्या बोल रहा है, हम मतलब देखें, पहचानें जो आपका कमजोर बच्चा है, एंड उसे क्या करें, पनिश करें। क्या करें, उसे पनिश करें। तो ये भी क्या, ये भी हमारा रिमेडी नहीं होती है, मतलब रिमेडी के अंदर ये चीज नहीं आती है। वही हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ए क्या बोल रहा है, हाईलाइट वीक स्टूडेंट, जो आपका कमजोर विद्यार्थी है, उसे क्या करना, हाईलाइट करना। तो ये भी क्या, ये भी हमारी नहीं होती है। तो कौन सा बचता है, तो ये बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द केस हु आर लैक इन स्टडीज। जो विद्यार्थी मतलब लैक कर रहा है, पीछे रह पा रहा है पढ़ाई को लेकर, तो उससे आप क्या करें, रेमेडी दें, जिससे मतलब और बच्चों के साथ में क्या हो जाए, और बच्चों के साथ में मिलजुल कर पढ़ाई कर पाए, या मतलब उसके बराबर पहुंच पाए। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, रिमेडियल टीचर्स। रिमेडियल टीचर्स शुड कीप लिसनिंग विद द पेरेंट्स टू। मतलब किस प्रकार से, मतलब वो पेरेंट्स से क्या करें, तालमेल बैठा के रख पाए। तुम्हारा ऑप्शन ए क्या है, इंश्योर द वीकनेस ऑफ द चाइल्ड, मतलब इंश्योर करने की मतलब को क्या वीकनेस है बच्चे की। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड चाइल्ड लैगिंग, मतलब आप मतलब हेल्प करें, मतलब पेरेंट्स को, मतलब हेल्प लें पेरेंट्स की कि मतलब क्या कमी क्या है जो मतलब बच्चा लैग कर रहा है, मतलब पीछे रह रहा है। ऑप्शन सी हमारे पास में वर्क इन सेम एनवायरनमेंट, साथ में काम करें। ऑप्शन डी हमारे पास में रिव्यू द स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसका, तो हम करेंगे हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि मतलब बच्चा जो है हमारा वो पीछे क्यों रह रहा है। हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड चाइल्ड लैगिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 21 से लेकर 25 तक क्या हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या है बेटा जी, तो वो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, अब कॉम्प्रिहेंसिव को आप तो पढ़ेंगे अपने आप अपने हिसाब से, क्या करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सवाल करेंगे। क्या करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल क्या हमारा, सवाल क्वेश्चन हमारा, डू यू लाइक टू ईट अ पिज्जा। क्या बोल रहा है, क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है, डू यू लाइक टू ईट पिज्जा, डू यू प्रेफर अ हैंग बर्गर। द टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। बात यह है कि मतलब हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चंस है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में, जैसे हमारा मान लीजिए अगर ये एक है, तो ये हमारे पास में क्या है, दूसरा वाला है। अब इन दोनों को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा सवाल है। क्या सवाल है, इन दोनों को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास में एंड, ऑप्शन बी हमारे पास में और, ऑप्शन सी हमारे पास में वट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या, डेट। तो क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, हम यूज कर सकते हैं किसका, और का। किसका यूज कर सकते हैं हम, तो हम कर सकते हैं आपका और का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा दोनों सेंटेंस मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारा है अगला, आई एम श्योर। क्या है, आई एम श्योर इट इज ट्रू। कैसा है, ये हमारा सही है, मतलब हम श्योर हैं कि ये क्या है, ये सही है। भाई सेम सवाल है, द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड यूजिंग। हम क्या यूज करके दोनों वाक्यों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास में सो, ऑप्शन बी हमारे पास में देन, ऑप्शन सी हमारे पास में वट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, डेट। तो किसका यूज करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे इसका आपका डेट का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे दोनों सेंटेंस आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास में, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन डैश डन दिस। क्या बोल रहा है, मैनी अ मैन डैश डन दिस। तो क्या हमारे पास में ऑप्शन हमारे पास में इज, हैज, वॉज, वर। तो क्या लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, हैज। क्या लगाएंगे बेटा जी, तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैज। मैनी अ मैन हैज डन दिस।
मतलब बहुत सारे जो मतलब आदमी उन्होंने क्या किया, ये डन कर दिया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर डैश, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेसियस मेटल, कैसे हमारे प्रेसियस मेटल है, कैसे हैं प्रेसियस मेटल है, कौन, गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी हमारी, बताइए फटाफट, कौन सी आएगी आपके। देखिए जो आपके गोल्ड एंड सिल्वर हैं, कौन है गोल्ड एंड सिल्वर, तो उसके क्या आ सकती है हमारे पास, वो आएगा हमारे पास क्या, आर, क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेसियस मेटल्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्या है, डैश नो वन हैड अ वर्ड फॉर इट डैश द अंडरलाइन वर्ड इन द लाइन फ्रॉम दिस पैसेज स्टैंड फॉर, क्या स्टैंड कर रहा है ये हमको बताना है। किसके बारे में बता रहा है, देखिए नो वन ऑन, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप मतलब यहाँ से लाने पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द होल विलेज स्टॉप टू वॉच द बिग बोट, किस बात हो रही है, तो ये हो रही है हमारी किसकी बात, बोट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बिग बोट की बात हो रही है। बीइंग built a something or the other, no one on such a large boat or even worked on one, perhaps they were jealous and that was why no one had a good word for it। तो क्या किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है हमारी बोट की। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है किसकी, बोट की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हमारा एक अनसीन पोयम है, क्या हमारी एक पोयम है। ठीक है ना, अब पोयम को पढ़ने के बाद में आपको इन सवालों के आंसर देने हैं, क्या करना है, सवालों के आंसर देने हैं। पोयम तो आप पढ़ ही लेंगे, ब्लू एस विंग ऑफ अ हेलेसियन वाइल्ड द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द एब्स्ट्रैक्ट इट, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए फटाफट, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, तो यहाँ पर हमारी आएगी सिमली, क्या आएगी, तो यहाँ पर हमारी आएगी सिमली, क्या आएगी, तो यहाँ पर हमारी आएगी सिमली। सिमली में क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम करते हैं कंपैरिजन, किसमें, ये सिमिलर थिंग्स में, क्या करते हैं, हम करते हैं आपका, एक मिनट लिखते हैं आपके लिए, सिमली में क्या करते हैं हम, तो सिमली हम करते हैं अ कंपैरिजन बिटवीन, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर, कैसे होने चाहिए, टू डिसिमिलर, किस प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, टू डिसिमिलर थिंग्स, यूजिंग, क्या यूज कर सकते हैं हम, यूजिंग लाइक, क्या चीज, लाइक और एंड एस, किसका यूज कर सके, लाइक एंड एस का यूज करके। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, तो यहाँ पर हुआ हमारा क्या, एज यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ किस प्रकार का, हमारे पास ऑफ भी है, क्या है हमारे पास में, ऑफ भी है, तो क्या है हमारे पास में, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्लू एस द विंग्स, जो हमारे मतलब विंग्स वो किस प्रकार के, ब्लू जैसे मतलब नीले जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कंपेरिजन, किसका, विंग्स का हुआ किसके हाथ में, हेलोजन, हेलोजन बर्ड के साथ में, वाइट के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपकी सिमली, क्या आएगी, तो यहाँ पे आएगा आपकी सिमली। ओके चलिए अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें क्या है, देखिए यहाँ पूछा गया है राइम, कि यहाँ पर जो राइम है आपकी, राइम स्कीम स्कीम किस किस प्रकार से होगी, तो किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डे एंड गे, क्या हुआ है, गे एंड डे, वाइल्ड एंड चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आपको हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका क्या, ए वी वी, क्या हो जाएगा आपका ए एंड वी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना क्लास, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी में बी, जो आपका प्लॉट ऑफ अ स्टोरी है वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा ऑल, क्या होगा हमारा, तो वो होगा हमारा ऑल,
तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, हमारा सवाल है क्या है, डेविड वॉज द वॉल ऑफ अवर क्रिकेट टीम। डेविड क्या है हमारा, डेविड क्या है, डेविड वॉज द वॉल ऑफ अवर क्रिकेट टीम। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन क्या पास, हमारे पास ऑप्शन है, ए सिमली, ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है मेटाफॉर, क्या हमारे पास में ऑप्शन बी मेटाफॉर, ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है पर्सोनिफिकेशन, क्या हमारे पास में पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है राइम, क्या है हमारे पास में राइम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या किया गया, हमें क्या किया यहाँ पे किया गया हमारा कंपैरिजन, क्या किया गया यहाँ पे किया गया कंपैरिजन, किसके साथ में, द्रविड़ के साथ में। द्रविड़ क्या है हमारे पास में एक वॉल है, क्या है दीवार है हमारी क्रिकेट टीम की, क्या है क्रिकेट टीम की क्या हमारी दीवार है। तो ये क्या है, यहाँ पे आएगा क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे आएगा मेटाफोर, क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, क्या करते हैं बेटा जी, तो यहाँ पे करते हैं हमें डायरेक्ट कंपैरिजन, किसके बीच में, कोई दो, डायरेक्ट कंपैरिजन किसके बीच में, दो आपकी कैसी होनी चाहिए, डिसिमिलर थिंग्स होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कोई भी आपकी दो हमारी डिसिमिलर थिंग्स होनी चाहिए। तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका मेटाफोर। अगला सवाल क्या है, सवाल हमारा है अगला क्या है, द inanimate object and abstract nations are spoken as having life and intelligence in। किसकी बात हो रही है हमारी, तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइन दी हुई है कि इन एनिमेट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड abstract नेशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंट इन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका क्या पर्सोनिफिकेशन, क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर हम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, तुलना हुई, क्या हुई हमारी तुलना हुई, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, नेशन के बीच में। तो वो क्या हमारा स्पोकन है, मतलब बोल रहे हैं, हैविंग लाइफ किस प्रकार की, मतलब हमारी लाइफ है, और वो कैसी है, मतलब कितनी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है हमारे पर्सोनिफिकेशन में, टू एट्रीब्यूट या एनिमेट, टू एट्रीब्यूट, टू एट्रीब्यूट या एनिमेट, टू एट्रीब्यूट या एनिमेट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो हमारे कैसे होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, बाय ह्यूमन पार्ट, बाय ह्यूमन पार्ट्स या कोई एक्टिविटी। तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आता हमारा क्या पर्सोनिफिकेशन आता है, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।